तो पहला क्वेश्चन है हमारा, इंडियन टोबैको इज द साइनोनिम्स ऑफ। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इंडियन टोबैको किस ड्रग का साइनोनिम्स है। पहला ऑप्शन है आपका लोबेलिया, दूसरा ऑप्शन है स्ट्रामोनियम, तीसरा ऑप्शन है हेम्प और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ए, जो कि है लोबेलिया। लोबेलिया को हम इंडियन टोबैको बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी हमारा साइनोनिम से ही रिलेटेड है। क्वेश्चन कह रहा है मा हुआंग इज। पहला ऑप्शन है आपका सिंकोना, दूसरा ऑप्शन है इफेड्रा, तीसरा ऑप्शन है अशोका और चौथा ऑप्शन है अर्जुना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, जो कि है इफेड्रा। इफेड्रा का साइनोनिम्स मा हुआंग होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, डॉग पॉइजन इज द साइनोनिम्स ऑफ। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि अक्सर लोग इसे गलत करके चले आते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि डॉग पॉइजन किस ड्रग का साइनोनिम्स है। पहला ऑप्शन है आपका क्यूरेर, दूसरा ऑप्शन है एकोनाइट, तीसरा ऑप्शन है नक्स ओमिका और चौथा ऑप्शन है साइनाइड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है नक्स ओमिका। अगला क्वेश्चन है हमारा, इफ द आरबीसी आर प्लेस्ड इन 5% WBV NaCl देन। क्वेश्चन ये कह रहा है यदि हम रेड ब्लड सेल्स को 5% WBV सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन में रख दें तो क्या होगा। दैट मीन्स सेल के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, पहला ऑप्शन है उसकी हीमोलिसिस हो जाएगी, दूसरा ऑप्शन है वो श्रिंक हो जाएगी, तीसरा ऑप्शन है सेल बिकम्स मोर रेड और चौथा ऑप्शन है नन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, जो कि है श्रिंकेज। और इस श्रिंकेज क्यों होगा, क्योंकि 5% WBV सोडियम क्लोराइड का जो सोल्यूशन है वो सेल के कंपैरिजन में हाइपरटोनिक है। ठीक है, और जब हाइपरटोनिक सोल्यूशन में हम सेल को प्लेस करेंगे तो उसमें श्रिंकेज इफेक्ट देखने को मिलता है। दोस्तों वैसे तो ये क्वेश्चन हमारे बचपन के सवाल हैं, लेकिन अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप जरूर उनको क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ऊपर वाले क्वेश्चन के जस्ट अपोजिट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है हीमोलिसिस अकर्स व्हेन आरबीसी आर प्लेस्ड इन। तो पहला ऑप्शन है हमारा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, दूसरा ऑप्शन है इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और तीसरा ऑप्शन है आइसोटोनिक सॉल्यूशन और चौथा ऑप्शन है नन। तो देखिए हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में अगर हम रखेंगे तो वहां पर श्रिंकेज इफेक्ट आएगा, जैसा कि अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा। और अगर आरबीसी सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो वहां पे सेल बस्टिंग होगी। ठीक है, दैट मीन्स सेल बस्ट कर जाएगी, जिसे हम हीमोलिसिस बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है हमारा, द सॉल्यूशन इज आइसोटोनिक इफ दे पजेस। क्वेश्चन ये कह रहा है कि किस सॉल्यूशन को हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। पहला ऑप्शन है कि जब वो सेम ऑस्मोटिक प्रेशर रखे, दूसरा ऑप्शन है सेम पीएच रखे, तीसरा ऑप्शन है सेम अमाउंट ऑफ सॉलिड कंटेन करे, चौथा ऑप्शन है नन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, जो कि सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। अगर दो सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल है तो वो सॉल्यूशन आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहलाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, मिनरल ऑयल कैन नॉट बी यूज्ड एज ऑयली व्हीकल इन इंजेक्शन बिकॉज। क्वेश्चन कह रहा है कि मिनरल ऑयल को हम ऑयली व्हीकल की तरह इंजेक्शन में क्यों यूज नहीं कर सकते। नहीं समझे, जैसे वाटर फॉर इंजेक्शन होता है तो उसको हम एज अ व्हीकल यूज करते हैं किसी भी ड्रग को इंजेक्ट करने के लिए, उसी तरह से मिनरल ऑयल को ऑयली व्हीकल की तरह हम क्यों नहीं यूज करते हैं। ठीक है, तो उसका कारण क्या है ये बताना है आपको। पहला ऑप्शन है आपका इट इज टॉक्सिक, ये टॉक्सिक होता है इसलिए। दूसरा ऑप्शन है इट इज नॉट एब्जॉर्ब्ड इन बॉडी, तीसरा ऑप्शन है इट इज इनकम्पेटिबल और चौथा ऑप्शन है नन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है इट इज टॉक्सिक, क्योंकि मिनरल ऑयल जो होता है ये फर्स्ट ग्रुप का कार्सिनोजेनिक केमिकल है। ठीक है, इसका मतलब ये टॉक्सिक है और इसी कारण से हम इसका यूज नहीं करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, बैक्टीरिसाइड्स आर नॉट एडेड इन। क्वेश्चन ये कह रहा है कि बैक्टीरिसाइड्स जो होते हैं वो किन डोजेस फॉर्म में ऐड नहीं किए जाते हैं। पहला ऑप्शन है आपका मल्टी डोज इंजेक्शन, दूसरा ऑप्शन है लार्ज वॉल्यूम इंजेक्शन और तीसरा ऑप्शन है आई ड्रॉप, चौथा ऑप्शन है ईयर ड्रॉप। तो ये किस में यूज नहीं किए जाते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है सेकेंड, जो कि लार्ज वॉल्यूम इंजेक्शन। और क्यों यूज नहीं किए जाते हैं, क्योंकि ये क्यूमुलेटिव डोज इफेक्ट शो करने लगते हैं। ठीक है, इसलिए ये बैक्टीरिसाइड्स लार्ज वॉल्यूम इंजेक्शन में यूज नहीं किए जाते। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्लगिंग इज रिलेटेड टू। क्वेश्चन ये कह रहा है कि स्लगिंग किससे संबंध रखती है। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि स्लगिंग आखिर होती क्या है। ठीक है, तो स्लगिंग एक टेबलेट फॉर्मुलेशन का एक स्टेप होता है जिसमें स्लग का फॉर्मेशन किया जाता है। ठीक है, इसे हम प्री कंप्रेशन प्रोसेस भी कहते हैं। तो अब ये किस में होती है। पहला ऑप्शन है आपका ड्राई ग्रेनुलेशन मेथड में, दूसरा ऑप्शन है वेट ग्रेनुलेशन में, तीसरा है मिक्सिंग, चौथा है फिलिंग ऑफ डाई। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है फर्स्ट, जो कि ड्राई ग्रेनुलेशन।
अगला क्वेश्चन है हमारा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हेपा फिल्टर इज मेड अप ऑफ। क्वेश्चन कह रहा है हेपा फिल्टर किससे मिलकर बने होते हैं। ठीक है, तो आपका पहला ऑप्शन है सेलुलोज एसीटेट से, दूसरा ऑप्शन है एस्बेस्टॉस से, तीसरा ऑप्शन है पोर्सलिन से, चौथा ऑप्शन है ग्लास फाइबर से। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है फोर्थ जो कि है ग्लास फाइबर। जो हेपा फिल्टर होते हैं हाई एफिशिएंसी पर्टिकुलेट एयर फिल्टर जो होते हैं जो कि लेमिनार एयर फ्लो से संबंधित हैं, ये बोरोसिलिकेट ग्लास फाइबर से मिलकर बने होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा इन शुगर कोटिंग द फंक्शन ऑफ सील कोट इज। क्वेश्चन ये कह रहा है कि शुगर कोटिंग की प्रोसेस में जो हम सील कोट जो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है शुगर कोटिंग का, वो क्यों करते हैं, उसका कार्य क्या होता है। पहला ऑप्शन है आपका टू प्रिवेंट मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन, दूसरा ऑप्शन है टू इम्पैक्ट स्वीटनेस, तीसरा ऑप्शन है टू प्रोवाइड फिनिशिंग और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द एबव। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है फर्स्ट टू प्रिवेंट मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन। जो शुगर कोटिंग का पहला स्टेप होता है सील कोटिंग, उसका यही कार्य होता है कि वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब ना होने दे। अगला क्वेश्चन है हमारा सोडियम क्लोराइड इंजेक्शन इज स्टेलाइज्ड बाय। क्वेश्चन ये कह रहा है कि सोडियम क्लोराइड इंजेक्शन का हम स्टेलाइजेशन किस प्रोसेस के द्वारा करते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन है आपका ड्राई हीट के द्वारा, दूसरा ऑप्शन है बाय ऑटोक्लेविंग ऑटोक्लेव के द्वारा, तीसरा ऑप्शन है बाय फिल्ट्रेशन प्रोसेस और चौथा ऑप्शन है आयोनाइजिंग रेडिएशन के द्वारा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सेकेंड जो कि है ऑटोक्लेव। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा विच वन ऑफ दीज इम्प्रूव्स द फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ ग्रेन्यूल्स। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा ग्रेन्यूल्स की फ्लो प्रॉपर्टी को इम्प्रूव कर सकता है। ठीक है, पहला ऑप्शन है आपका लुब्रिकेंट, दूसरा ऑप्शन है ग्लाइडेंट, तीसरा ऑप्शन है सर्फेक्टेंट और चौथा ऑप्शन है इमोलिएंट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सेकंड जो कि है ग्लाइडेंट। ग्लाइडेंट के यूज से हम ग्रेन्यूल्स की फ्लो प्रॉपर्टी को इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक ऑप्टिमम कंसंट्रेशन तक। अगर उससे ज्यादा कंसंट्रेशन हम ग्लाइडेंट की यूज करेंगे तो ग्रेन्यूल्स की जो फ्लो प्रॉपर्टी होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है हमारा विच इज द इनिशियल स्टेज इन शुगर कोटिंग। क्वेश्चन ये कह रहा है कि शुगर कोटिंग की प्रोसेस में जो बहुत सारे स्टेप होते हैं उसमें से सबसे इनिशियल स्टेप हमारा क्या होता है, सबसे स्टार्टिंग स्टेप क्या होता है। पहला ऑप्शन है आपका सीलिंग, दूसरा ऑप्शन है सब कोटिंग, तीसरा ऑप्शन है स्मूथिंग और चौथा ऑप्शन है नन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है फर्स्ट जो कि होता है सीलिंग। और ये क्यों किया जाता है, टू प्रिवेंट द मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा द आइडियल साइज ऑफ कैप्सूल फॉर फिलिंग 300 मिलीग्राम एस्प्रिन इज। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि आइडियल साइज क्या होगा कैप्सूल का अगर हमें 300 मिलीग्राम एस्प्रिन पाउडर फिल करना हो। ठीक है, पहला ऑप्शन है आपका 0, दूसरा ऑप्शन है 1, तीसरा ऑप्शन है 2 और चौथा ऑप्शन है 3। तो कैप्सूल के 8 डिफरेंट साइज होते हैं। ठीक है, 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये 8 तरह के साइज वेरिएशन कैप्सूल होते हैं हमारे पास। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि 300 मिलीग्राम एस्प्रिन को फिल करने के लिए किस साइज का हमें कैप्सूल चाहिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है थर्ड जो कि है 2 नंबर। ठीक है, 2 नंबर का कैप्सूल सेल हमें चाहिए 300 मिलीग्राम एस्प्रिन पाउडर को फिल करने के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारा द मटेरियल यूज्ड फॉर स्ट्रिप पैकेजिंग इज। क्वेश्चन ये कह रहा है कि कौन सा मटेरियल हम यूज करते हैं स्ट्रिप पैकेजिंग के लिए। ठीक है, पहला ऑप्शन है आपका पॉलीएथाइलिन, दूसरा ऑप्शन है पीवीसी, तीसरा ऑप्शन है पॉलीप्रोपाइलिन और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो डिफरेंट टाइप के मटेरियल यूज किए जाते हैं फॉर स्ट्रिप पैकेजिंग और वो है हमारे पॉलीएथाइलिन, पीवीसी, पॉलीप्रोपाइलिन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है फोर्थ जो कि है ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन है हमारा विच वन ऑफ दीज इज अ एग्जाम्पल ऑफ आयुर्वेदिक ड्रग्स। ठीक है, इसमें से कौन सा एग्जाम्पल आयुर्वेदिक ड्रग का एग्जाम्पल है। पहला ऑप्शन है आपका आर्क्स, दूसरा ऑप्शन है आश्वास, तीसरा ऑप्शन है भस्मास, चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है फोर्थ जो कि है ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन है हमारा वेरी फाइन पाउडर मस्ट पास थ्रू सीव नंबर। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर हमें वेरी फाइन पाउडर चाहिए तो हमें पाउडर को किस सीव नंबर से पास करवाना होगा। पहला ऑप्शन है आपका 22, दूसरा ऑप्शन है 44, तीसरा ऑप्शन है 120 और चौथा ऑप्शन है 85। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है थर्ड जो कि है 120। 120 नंबर की सीव से हमें पाउडर को पास करवाना होगा, फिर जो हमें रिजल्टेंट पाउडर मिलेगा वो हमारा होगा वेरी फाइन पाउडर। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा फॉर ड्राइंग ब्लड प्लाज्मा फॉलोइंग टेक्निक इज यूज्ड। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर हमें ब्लड प्लाज्मा की ड्राइंग करना है तो हम कौन सी टेक्निक यूज करेंगे। पहला ऑप्शन है आपका स्प्रे ड्राइंग, दूसरा ऑप्शन है फ्रीज ड्राइंग, तीसरा ऑप्शन है वैक्यूम ड्राइंग और चौथा ऑप्शन है फ्लूइडाइज्ड ड्राइंग। इसका करेक्ट ऑप्शन है सेकंड जो कि है फ्रीज ड्राइंग। ठीक है, ब्लड प्लाज्मा की ड्राइंग के लिए हम फ्रीज ड्राइंग मेथड को यूज करेंगे।
अगला क्वेश्चन है हमारा मेट्रोनिडाजोल इज, क्वेश्चन ये कह रहा है मेट्रोनिडाजोल क्या है, दैट मीन्स उसका फंक्शन क्या है। पहला ऑप्शन है एंटी फंगल ड्रग है, दूसरा ऑप्शन है एंटी अमीबिक ड्रग है, तीसरा ऑप्शन है एंटी मलेरियल ड्रग है और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है सेकेंड, जो कि है एंटी अमीबिक ड्रग। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, किसी क्वेश्चन को आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि आपके डाउट्स को, आपकी कंफ्यूजन को मैं क्लियर कर सकूं।